हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमारे झारखंड के सिलेबस में है, उसके बाद यूपी प्रवक्ता के सिलेबस में है ना। तो झारखंड वाले भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यूपी प्रवक्ता वाले भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ से चलिए, इसका सामान्य परिचय हो गया। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पढ़िए सब लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वहीं अपने हाथ से लिख लीजिए, महाभारत का मंगलाचरण है। यूजीसी में पूछा जा चुका है महाभारत का मंगलाचरण क्या है। यही है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ना। इसके बाद देखिए लिखा है, अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्याय ना। यहाँ से देखिए जो घेरे में किया गया लिखा है प्रधान विषय। ये प्रथम अध्याय का प्रधान विषय बताया गया है। प्रथम अध्याय में आपके कुल 47 श्लोक हैं। 47 श्लोक की कहानी इसमें बताई गई है। लिखा है 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। टिक कर लीजिए। दूसरे नंबर पे लिखा गया 12 से 19 दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा 12 से 19 तक। उसके बाद लिखा है 20 से 27 अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। उसके बाद 28 से 47 मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह शोक युक्त वचन। प्रथम अध्याय के अंत तक जाते जाते अर्जुन जो हैं ये अपनी गांडीव को रख करके अपने रथ के पीछे बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि महाराज हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिससे युद्ध करेंगे सामने वाला जो हमारे विपक्षी है वो सब हमारे भाई हैं ना, हमारे बंधुजन हैं, क्यों मामा हैं, क्यों फूफा हैं, क्यों भाई हैं। इसलिए अर्जुन वहाँ मोह से युक्त हो जाता है, अपनी गांडीव को रख करके अपने रथ के पीछे बैठ जाता है। यही पूरी कहानी थी। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए लिखा है धृतराष्ट्र का युद्ध विवरण विषयक प्रश्न। धृतराष्ट्र के कथन से श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होने वाला है ना। तो यहाँ देखिए धृतराष्ट्र जो है ये कौरवों के पिता हैं। इनको चिंता है, किसकी चिंता है? अपने पुत्रों की चिंता है। केवल अपने कौरव वाले पुत्रों की चिंता इनको नहीं है, अपने पांडव के पुत्रों की भी इनको चिंता। जो पांडु के पुत्र हैं पांडव, उनकी भी चिंता इनको है, और जो अपने कौरव पक्ष के इनके जो कौरव वाले पुत्र हैं इनकी भी चिंता इनको है। देखिए यहाँ लिखा है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं ना, लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले। यहाँ से शुरू हो गई भगवत गीता। धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले? पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ से देखिए आपको अर्थ समझ में आएगा। श्लोक इधर लिखा गया है, लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पढ़िए, समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय ये संबोधन है, ये धृतराष्ट्र का सचिव है। प्रश्न पूछेगा धृतराष्ट्र का सचिव कौन है? संजय। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से कह रहे हैं, हे संजय, लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में, वो धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, जहाँ पहले धर्म की बात कही जाती थी, ऐसे धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युयुत्सवः, युद्धुम इच्छा युयुत्सा, तो लिखा है युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से समवेता इकट्ठा हुए ना। धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मामकाः पांडवाः च इव, यह लिखा है ना, चैव,
मेरे और पांडु के पुत्रों ने, बन गया। धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मामकाः पांडवाः, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र चिंतित हैं, केवल अपने पुत्रों को लेकर के नहीं, मामकाः पांडवाश्चैव कह रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया, बन गया। यहाँ इनका कथन, ये इनका चिंतन देखिए। धृतराष्ट्र यहाँ एकदम पूरी तरह से चिंतित है। जहाँ पहले धर्म की बात की जा रही थी जिस कुरुक्षेत्र में, उसी कुरुक्षेत्र में आज युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं। कोई दुश्मन इकट्ठा हुआ होता ये तो बात बनती थी, लेकिन मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वहाँ पे जहाँ केवल धर्म की बात कही जाती थी, ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया, बन गया। पढ़िए, यहाँ से लिखा है, धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में, धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से समवेता इकट्ठा हुए मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया। किससे कह रहे हैं, संजय से। कौन कह रहा है, भगवत गीता की शुरुआत हो चुकी है, किसके कथन से हो चुकी है, धृतराष्ट्र के कथन से। धृतराष्ट्र का सचिव कौन है, सारे प्रश्न बन गए। जो कुरुक्षेत्र कैसा है, धर्मक क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म रूपी कुरुक्षेत्र है, ऐसे धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बन गया। अब संजय दूसरे श्लोक में आ जाइए। संजय इनका जवाब देगा। महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा जो प्रश्न किया गया, ये प्रश्न किया गया है, संजय से प्रश्न किया गया है कि संजय यहाँ धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठा हुए ऐसे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया। अब इनके प्रश्न का उत्तर देगा इनका सचिव संजय, बन गया। पढ़िए, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। थोड़ा लय में पढ़िए, ठीक ठाक से लगे क्लास चल रही है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय अब जवाब दे रहा है, किसका जवाब दे रहा है, धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब दे रहा है। धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न क्या किया गया था, धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब संजय उनका जवाब दे रहा है। यहाँ लिखा है दृष्ट्वा तु, यहाँ लिखा है पांडव अनीकम, शब्द तोड़ेंगे अर्थ बनेगा, व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा उस समय दृष्टवा देख करके, यहाँ से आपको सीखना है, जब धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया तो डायरेक्ट बोलने नहीं लगा संजय उनका सचिव, वो पहले देखा, लिखा है दृष्टवा देख करके। तदा उस समय दृष्टवा देख करके, पहले ये देखता है ये संजय जो है ये कौरव पक्ष की सेना को भी और पांडव पक्ष की भी सेना को, और कुल मिला जुला के यहाँ अभी ये दृश्य इनके राजा दुर्योधन के लिए आएगा। लेकिन यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जब इनके द्वारा धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया तो ये संजय पहले देखता है, कौरव पक्ष की सेना को भी देखता है, फिर पांडव पक्ष की सेना को भी देखता है। तो सबसे पहले कौरव पक्ष की सेना की बात को बताता है महाराज धृतराष्ट्र से ना। तो देखिए, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडव अनीकम व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा उस समय, दृष्ट्वा देख करके, तो यहाँ से अर्थ लीजिए, उस समय, तदा उस समय राजा दुर्योधन ने, बन गया, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़ं
व्यूह आकार में जो स्थापित की गई है, जो व्यूह आकृति में खड़ी की गई है, ऐसे अनिकम सेना को दृष्टवा देख करके, लिखा है ना, पांडव अनिकम, पांडवों की सेना को देख करके राजा दुर्योधन, उस समय राजा दुर्योधन व्यूहाकार में खड़ी की गई पांडव अनिकम, पांडव की सेना को देख करके, ये दुर्योधन की बात को बता रहा है महाराज धृतराष्ट्र से। आपके पुत्र दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया है, सबसे पहले इसी बात को बता रहा है कि आपके पुत्र दुर्योधन के द्वारा पांडवों की सेना को जो व्यूह आकार में खड़ी की गई, ऐसे पांडवों की सेना को देख करके आपका पुत्र जो दुर्योधन है, वह दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के समीप जा करके, आचार्य कौन है यहाँ, गुरु द्रोणाचार्य के समीप जा करके वचनम अब्रवीत, अपने वचन को कहा। ये देखिए, ये संजय कह रहा है, किससे कह रहा है, धृतराष्ट्र से कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है, दुर्योधन के विषय में। जब उनके द्वारा प्रश्न किया गया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय सबसे पहले धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन की कहानी को बताना शुरू किया। आपके पुत्र दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया, तो आपका जो पुत्र राजा है वर्तमान समय में दुर्योधन, तो राजा दुर्योधन के द्वारा, उस राजा दुर्योधन ने जो व्यूह आकार में खड़ी की गई है ऐसे पांडवों की सेना को देख करके राज आचार्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के उपसंगम में पास जा करके वचनम अब्रवीत, अपने वचन को कहा। जैसे हम लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, यहाँ हाल में बगल में एग्ज़ाम हो और हम भी वहाँ उपस्थित हो, आपके गार्जियन भी वहाँ उपस्थित हो, अगर वहाँ आपका प्रश्न फंसेगा एग्ज़ाम से संबंधित, पहले अपने बाबू को लगे जाओ, हमरे लगे हुआ। यहाँ भी राजा दुर्योधन किसके पास जा रहा है, सबसे पहले अपने बाबू को लगेगा, नहीं गया ना, किसके पास गया, तो आचार्यम उपसंगम्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा करके वचनम अब्रवीत, अपने वचन को कहा। ऐसा ये कथन पूछ लिया जाएगा, किसका कथन है, संजय का कथन है। संजय कह किससे रहा है, धृतराष्ट्र से कह रहा है। किसकी बातों को कह रहा है, दुर्योधन के विषय में कह रहा है कि महाराज, जब वहाँ धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया मेरे और आप पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तब ये कहा, यहाँ ये संजय कह रहा है कि महाराज, जो आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन है, वह दुर्योधन व्यूहाकार में जो पांडवों की सेना खड़ी की गई है, ऐसे पांडवों की सेना को दृष्टवा देख करके फिर आचार्यम उपसंगम्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जा करके वचनम अब्रवीत, अपने कथन को कहा। 2 श्लोक बन गया सबसे, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा श्लोक पढ़िए। अब यहाँ ये राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा करके अपने कथन को कह रहा है। क्या हुआ, किसका, महतीम, ये वाला सही तो है। चलिए, तो ये कहानी आप इसकी समझेंगे तब ये समझ में आएगा, इसको समझेंगे तब ये श्लोक समझ में आएगा, इसको समझेंगे तब ये वाला समझ में आएगा। यहाँ केवल दूसरे श्लोक में ये समझना है, जो धृतराष्ट्र के द्वारा पहले श्लोक में प्रश्न किया गया, इनके प्रश्न का जवाब संजय के द्वारा दूसरे श्लोक में दिया गया ना। दूसरे श्लोक में यही जवाब दिया गया कि आपके पुत्र दुर्योधन के द्वारा, राजा दुर्योधन के द्वारा जो व्यूह आकार में स्थापित की गई ऐसे पांडवों की सेना को देख करके ना आचार्यम उपसंगम, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा करके वचनम अब्रवीत, वचन को बोला। गुरु के पास गया कौन है, दुर्योधन। गुरु कौन है, द्रोणाचार्य। ये दुर्योधन की बात को संजय बता रहा है महाराज धृतराष्ट्र से। बन गया। देखिए फिर पढ़िए, लय में पढ़ना सब लोग। लिखा है पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए लिखा है पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम। ये शुद्धि अशुद्धि के लिए जान लीजिए, ये टेट का प्रश्न है। महतीम
ना महती लिखा जाता है। लिखा है व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये जब राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर के अपने वचन को बोलता है तो क्या कहता है? सबसे पहले कहता है आचार्य, यह लिखा है ना आचार्य पश्य, देखिए राजा दुर्योधन किससे कह रहा है जाके वहाँ? वास्तव में इस दुर्योधन की बात को संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से ना। ये आपको अर्थ समझने के लिए हम कह दे रहे हैं कि यहाँ राजा दुर्योधन जो है कह रहा है आचार्य पश्य, महाराज देखिए, हे गुरुवर देखिए जी। हाँ, तो दुर्योधन की बातों को संजय बता रहा है धृतराष्ट्र से। अगर कथन पूछेगा संजय का मारना है हमको, दुर्योधन का मारक एग्जाम से बाहर गया, ठीक। देखिए अच्छा, ये लड़ाई भी हो रही है कहाँ? जो कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र वहाँ उपस्थित नहीं है, ना तो संजय उपस्थित है वहाँ। धृतराष्ट्र भी अंधे हैं, उनकी पत्नी गांधारी भी अंधी है, ये लोग अपने राजभवन में बैठे हुए हैं। यहाँ वहाँ की बात ये आकाश भाषित होकर के जा रही है संजय के पास। संजय फिर बता रहा है धृतराष्ट्र से वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। हाँ, दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त थी। हाँ, आज जब देख ले बत बोले अपने मन ही सकत है। चलिए, ये हो गया ना। इधर देखिए अर्थ समझिए इसको। भगवत गीता एक एक शब्दों को समझ के जाना है। यही एक ऐसी किताब है जो आपके सिलेबस में हो ना हो, ये आपको पढ़ना ही चाहिए ना। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ना। लिखा है आचार्य, आचार्य के पास गया है दुर्योधन, फिर उनसे कह रहा आचार्य हे गुरुवर पश्य, देखिए, किसको देखिए? एताम पांडुपुत्राणाम, इस पांडु के पुत्रों की महतीम चमूम, विशाल सेना को। चमूम का अर्थ पूछा जाएगा सेना। महतीम चमूम, बड़ी भारी सेना को पश्य, देखिए। बन गया ना। आचार्य हे महाराज, हे गुरुवर पश्य, देखिए, किसको देखिए? एताम पांडु पुत्राणाम महतीम चमूम, इस पांडु के पुत्रों की बड़ी भारी सेना को पश्य, देखिए ना। अच्छा, ये जो पांडु के पुत्रों की जो बड़ी भारी सेना बनाई गई है, ये सेना बनाई किसके द्वारा गई है? दूसरी लाइन में देखिए, लिखा है व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। तव आपके, किसका बोध हो रहा है? गुरु द्रोणाचार्य का बोध हो रहा है। आपके धीमताम, बुद्धिमान शिष्येण, जो आपका सबसे बुद्धिमान शिष्य है, ऐसे शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यूढ़ाम, जो व्यूह आकार में स्थापित की गई है, ऐसे एताम पांडु पुत्राणाम, इस पांडु के पुत्रों की बड़ी भारी सेना को पश्य, देखिए। बन गया। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, वहाँ लिखा है धृष्टद्युम्न। तो जो तव मतलब आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा जो व्यूह आकार में स्थापित की गई है, ऐसी एताम पांडु पुत्राणाम, इस पांडु के पुत्रों की महतीम चमूम, बड़ी भारी सेना को पश्य, देखिए। बन गया। कोई दिक्कत? तव पद से किसका बोध होगा? गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य का बुद्धिमान शिष्य किसको बता रहे हैं? जब गुरु द्रोणाचार्य, देखिए दोनों पक्ष के गुरु हैं, पांडव पक्ष के भी, कौरव पक्ष के भी। तब जब गुरु द्रोणाचार्य दोनों पक्ष के गुरु हैं, तो सबसे बुद्धिमान शिष्य किस तरफ है? पांडव। एताम पांडु पुत्राणाम महतीम चमूम ना। यहीं से पता चल जा रहा है कि जीत किसकी होने वाली है। जो सबसे बुद्धिमान शिष्य है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा जो व्यूह आकार में खड़ी की गई है, ऐसी पांडु के पुत्रों की बड़ी भारी सेना को पश्य, देखिए। बन गया। आगे चलें। चमूम पद का अर्थ पूछ लेगा। अरे क्या वहाँ सही पूछिए। गुरु तो एक कई लोग हैं, द्रोणाचार्य। चाहे
कौरव पक्ष का कोई योद्धा हो, सब द्रोणाचार्य से सीखे हैं विद्या, चाहे पांडव पक्ष के हो, सब लोग उन्हीं से सीखे हैं विद्या। ठीक। हाँ, तो द्रुपद के पुत्र क्या, द्रुपद के पुत्र जो वहाँ धृष्टद्युम्न थे वो इनके गुरु द्रोणाचार्य नहीं हो सकते क्या? कहा जे हमरे बाप के गुरु बा, हमारे गुरु नहीं हो सकत का? ऐसा सिस्टम बनाइए। तो जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, यहाँ अगर सही से देखा जाए तो इनका बुद्धिमान शिष्य तो द्रुपद है, और द्रुपद के पुत्र के द्वारा ना, यहाँ पूछ लिया जाए कि इनका मतलब गुरु द्रोणाचार्य का बुद्धिमान शिष्य किसे कहा गया, तो द्रुपद कहा गया। तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा, अगर ऐसा आएगा तो धृष्टद्युम्न हो जाएगा उसका उत्तर। कुल मिला जुला के यही जानिए कि वहाँ गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, चाहे वो कौरव पक्ष के हों चाहे वो पांडव पक्ष के हों। ठीक। तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न के द्वारा जो व्यूह आकार में खड़ी की गई है, ऐसे एताम पांडु पुत्राणाम, इन पांडु के पुत्रों की महतीम चमुम, बड़ी भारी सेना को पश्य देखिए। बन गया। अब ये कहानी याद रहेगी तो आपको वो वाला श्लोक समझ में आएगा। यहाँ एक चीज़ प्रश्न पूछा जाता है, कौरव पक्ष के सेना कौन है, पांडव पक्ष के सेना कौन है? यहीं से आपका शुरू हो जाता है। जो द्रुपद या द्रुपद का पुत्र, ये सब पांडव पक्ष के सेना है, योद्धा है। अब यहाँ देखिए, इसमें तीनों में केवल पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन किया गया है। अगर यही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आपको श्लोक याद है तो आपका पांडव पक्ष के सेना से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक। पढ़िए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन, ये अर्जुन है ना, छोटा हुआ है, भीम अर्जुन, भीमार्जुन। ठीक। ठीक। पढ़िए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ तक पढ़ेंगे। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। सूक्ति वाक्य है, टिक कर लीजिए। सर्व एव महारथः। यहाँ आपको एक चीज़ देखना है, शूरा, महेश्वासा, भीम, अर्जुन, यहाँ है युयुधान, विराट। यहाँ आप 1, 2, भीम 1, अर्जुन 2, 1 युयुधान 1, विराट 2। इसका लिखने का एक मतलब है, अभी आपको अर्थ चालू है। यहाँ आप लिख लीजिए, जहाँ हम एक लिखें उसको एक साथ अर्थ बताना है, जहाँ 2 लिखें उसको एक साथ अर्थ बताना है, तब आपको अर्थ समझ में आएगा किस योद्धा को किसके समान बताया जा रहा है। पढ़िए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। लिखा अत्र, यहाँ पर अत्र, यहाँ लिखा है युद्ध में ना, जो धर्म रूपी कुरुक्षेत्र है। अत्र मतलब यहाँ पर, उस कुरुक्षेत्र में। अच्छा, यहाँ होने वाला क्या है? युद्ध।
यहाँ दुर्योधन के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य से बताया जा रहा है कि महाराज, हे गुरुवर, यहाँ युद्ध में जो हमारे विपक्ष में अर्थात पांडव के पक्ष में जो जो सेना खड़ी हुई है उसको आप पश्य देख लीजिए। ये पश्य वहाँ तक जाएगा आपका, पश्य देखिए। दिखा अत्र, यहाँ पर सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, युद्ध में जो भीम के समान शूरवीर है ऐसे युयुधान बन गए। इसलिए हम एक एक लिख दिए, आपको समझ में आए कहाँ से अर्थ लेना है। जो भीम के समान शूरवीर है ऐसे युयुधाना को पश्य देख लीजिए, बन गया ना। युयुधान एक पांडव पक्ष का से योद्धा है, उसका वहाँ सात्य कैसे लिखा गया होगा हिंदी में, उसको आप वहीं लिख लीजिए, हिंदी में टिक कर लीजिए। तो यहाँ एक तो पता चल गया ना, युद्ध में जो भीम के समान शूरवीर है ऐसा कौन है, युयुधान। ऐसे युयुधान को भी पश्य देख लीजिए, बन गया। और देखिए दूसरा क्या लिखा है, लिखा है अर्जुन समा, जो अर्जुन के समान महेश्वासा धनुर्धारी है। महेश्वासा पद का अर्थ पूछेगा धनुर्धारी, जो अर्जुन के समान धनुर्धारी है ऐसे विराटश्चा, ऐसे विराट को भी पश्य देख लीजिए, बन गया। अर्थ कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ ये तीसरे श्लोक में दुर्योधन, जब दूसरे श्लोक में तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, तीसरे श्लोक में कह रहा है कि जो पांडु के पुत्रों की बड़ी भारी सेना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यूह आकार में खड़ी की गई, ऐसे सेना को देखिए। तो ऐसे सेना में है कौन कौन, लिखा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। जो भीम लिखा है ना, भीम समा, जो भीम के समान शूरवीर है ऐसे युधान को देख लीजिए। और जो अर्जुन समा, अर्जुन के समान जो महेश्वासा धनुर्धारी है ऐसे विराट को भी देख लीजिए। और लिखा है महारथा, जो महारथी है ऐसे द्रुपद को भी देख लीजिए ना। महारथा द्रुपदश्च, चा मतलब और, महारथा जो महारथी हैं ऐसे राजा द्रुपद को भी देख लीजिए। सब के सब जितने महारथी हैं हमारे विपक्ष में अर्थात पांडवों के पक्ष में खड़े हुए हैं। पता चल रहा है जीत किसकी होने वाली है। ठीक, दुर्योधन कांप चुका, बाहर देखत बड़ी भारी भारी सेना, सब जितने महारथी हैं सब उधर चले गए हैं। और ये किसके पास गया है, आचार्यम उपसंगम्य, अपने आचार्य अर्थात अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है। तो ये चौथे श्लोक का अर्थ बन गया। प्रश्न पूछेगा भीम, अर्जुन या फिर ये युधान, विराट, द्रुपद, ये सब कौरव पक्ष के सेना है कि पांडव पक्ष के, पांडव पक्ष के योद्धा हैं। तो अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधो युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथी। ना जो भीम के समान शूरवीर है ऐसे युधान को भी देख लीजिए, जो अर्जुन के समान धनुर्धारी है ऐसे विराट को भी देख लीजिए, और जो महारथी हैं ऐसे राजा द्रुपद को भी देख लीजिए, बन गया। आइए यहाँ से पढ़िए। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। लिखा है दृष्टकेतु, दृष्टकेतु को भी देख लीजिए, एक हो गए, दृष्टकेतु को भी देख लीजिए। चेकितान, चेकितान को भी पश्य देख लीजिए। और जो वीर्यवान है, जो बलवान है ऐसे काशीराज को भी देख लीजिए, बन गया ना। वीर्यवान काशीराजश्च, जो वीर्यवान है, जो बलवान है ऐसे काशीराज को भी देख लीजिए। यहाँ लिखा है पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित को भी देख लीजिए, कुंती भोज को भी देख लीजिए। और लिखा है नरपुंगवा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है ऐसे शैब्य को भी देख लीजिए। ये सबका नाम गिना रहे हैं। पांडव पक्ष के योद्धा कौन कौन है, प्रश्न पूछा जाएगा तो दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य सब पांडव पक्ष के सेना है, योद्धा हैं। ठीक, तो जो पुरुषों में श्रेष्ठ है ऐसे शैब्य को भी देख लीजिए, बन गया। तो दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। दृष्टकेतु को देख लीजिए, चेकितान को देख लीजिए, जो वीर्यवान है अर्थात जो बलशाली है ऐसे काशीराज को देख लीजिए।
पुरजित को देख लीजिए और कुंती भोज को देख लीजिए, और जो पुरुषों में श्रेष्ठ है नरपुंगवा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है ऐसे सभ्य को भी महाराज आप देख लीजिए। आगे चलिए, पढ़िए, आवाज़ तेजी से पढ़िएगा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। लिखा है विक्रांता, जो अत्यधिक पराक्रमशाली है ऐसे युधामन्यु को भी देख लीजिए। युधामन्यु जो युद्ध भी करता है बड़े क्रोध के साथ, इसीलिए इसका नाम युधामन्यु पड़ गया। युद्ध में जो क्रोधित होकर के युद्ध करता है ऐसे पराक्रमी युधामन्यु को भी देख लीजिए। बन गया युधामन्यु। ये एक प्रकार ये एक योद्धा है पांडव पक्ष का। ये दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि महाराज जो पराक्रमी है, जो युद्ध भी बड़े क्रोध के साथ करता है ऐसे युधामन्यु को भी देख लीजिए। बन गया। आगे क्या लिखा है? उत्तम औजाश्च वीर्यवान, जो वीर्यवान है, जो पराक्रमी है, जो बलशाली है और जो उत्तम ओज वाला है ऐसे उत्तम औजा को देख लीजिए। उत्तम औजा भी एक योद्धा है। किस पक्ष का है? पांडव पक्ष का, जो उत्तम ओज वाला है। ऐसा कौन है? उत्तम औजा। और क्या है? जो वीर्यवान है, जो पराक्रमी है, बलशाली है, जो वीर्यवान है, जो उत्तम ओज वाला है ऐसे उत्तम औजा को भी आप पक्ष से देख लीजिए। और क्या लिखा है? सौभद्रो, सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु को भी देख लीजिए। ये तो जाहिर सी बात है, ये पांडव पक्ष में ही रहता ना। तो जो सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। तो सौभद्र से किसका बोध होगा? अभिमन्यु का। तो जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, सौभद्र है, उसको भी पश्य आप देख लीजिए। आगे लिखा है द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी देख लीजिए। सर्व एव महारथा, सबके सब ही महारथी हैं। बन गया। एक चीज़ यहाँ आपको समझ में आई, युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया गया, नकुल का नाम नहीं लिया गया, सहदेव का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि राजा दुर्योधन के मत में ये लोग लुल्ल हैं, इनको जीतना बड़ा आसान है। राजा दुर्योधन जिससे डरता था उसका नाम लेकर के अपने गुरु से बता दिया, गुरु ये सब जो ये योद्धा पांडव पक्ष की तरफ से खड़े सबके सब तो हैं महारथी, लेकिन इनको महारथ आपके द्वारा हासिल हुआ है, इसलिए इनको आप देख लीजिए। अगर इतने योद्धा समाप्त हो गए तब विजय पताका हमारी लहरेगी, अगर इतने योद्धा नहीं समाप्त हुए तब विजय पताका उधर जाएगी ना। ये अपने गुरु के पास भाग के गया सीधे सीधे, महाराज ये जो महारथी हैं ये सब के सब महारथी तो आपके द्वारा बनाए गए हैं, आपके द्वारा शिक्षा इनको धनुष चलाने की दी गई है, गदा चलाने की दी गई है, इसलिए इन सबको आप बड़े ध्यान पूर्वक देख लीजिए। सब के सब क्या हैं? महारथी हैं। इसलिए ये सूक्ति वाक्य सर्व एव महारथा पूछेगा गीता के किस अध्याय से है? प्रथम अध्याय से। किसका कथन है? संजय का कथन है। किसका? यहाँ देखिए किसका वर्णन चल रहा है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन चल रहा है, पांडव पक्ष के नामों को बताया जा रहा है। प्रश्न पूछेगा पांडव पक्ष में योद्धा कौन कौन से हैं, तो यहाँ द्रुपद का पुत्र हो गया, द्रुपद वहाँ खुद ही लिखा है, यहाँ द्रुपद का पुत्र कौन होगा? धृष्टद्युम्न। एक यहाँ लिखा है भीम, अर्जुन तो है ही हैं, जो भीम के समान जो क्या है? शूरवीर है ऐसा युधान, और जो अर्जुन के समान क्या है? धनुषधारी है ऐसा विराट। और ये कौन है? द्रुपद। कुल मिला जुला के एक यहाँ धृष्टद्युम्न हो गया, 2, 1 भीम है, 2 अर्जुन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और द्रौपदी के 5 पुत्र इसमें हैं ना। कोई दिक्कत होगी? अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा पांडवों के पक्ष के सेना या योद्धा कौन है, प्रश्न गलत नहीं होगा। सारे के सारे प्रश्न आपको मुजबानी याद हो। प्रश्न छोड़िए, श्लोक बड़ा सरल है, अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, सबको याद हो जाना चाहिए। चलिए एक बार इसको हम लोग वाचन करके फिर यहीं बंद करते हैं। ठीक, पढ़िए साथ में ऊंची आवाज़ में, सबको याद होना चाहिए। इसलिए अब तो अर्थ बन गया, अब वाचन हो रहा है कि आपके दिमाग में ये नाचने लगे, इसलिए वाचन करवा के छोड़ेंगे। ठीक,
पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। बन गया सबसे? कोई दिक्कत? भागवत गीता दूसरा अध्याय तो ऐसा रटवा देंगे तो आप जाके गाएंगे केवल। ठीक, खूब अच्छे से पढ़िए, सबका सिलेक्शन हो जाए भागवत गीता पढ़ने के बाद, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। ठीक, चलिए।